गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 21 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 21 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? माह है चैत्र मास। तिथि क्या है? तिथि है शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। बार क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? जियोग्राफी जीके। क्या है? जियोग्राफी जीके। पहला है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगला है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। अगला है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्या है? गोवा। अगला है चौथा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला। क्या है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? लेह। क्या है? लेह। कहाँ है? लद्दाख में। अगला है भारत का सबसे छोटा जिला। क्या है? भारत का सबसे छोटा जिला क्या है? माहे। क्या है? माहे। कहाँ है? पांडुचेरी में। कहाँ है? पांडुचेरी में। अगला है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्या है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अगला है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्या है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। क्या है? सिक्किम। अगला है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए अब हम 21 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला विलियम डालरैम्पल को WILLIAM को वर्ष 2026 का मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज किस किताब के लिए प्रदान किया गया? तो विलियम डालरैम्पल को वर्ष 2026 का मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज द गोल्डन रोड हाउ एंसिडेंट्स इंडिया
ट्रांसफॉर्मेड द वर्ल्ड किताब के लिए प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, द गोल्डन रोड, हाउ इंसिडेंट इंडिया ट्रांसफॉर्मेड द वर्ल्ड। सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत हाल ही में किस वस्तु के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत हाल ही में नारियल वस्तु के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन सी, नारियल। सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, साजिबू चेइराओबा नामक पारंपरिक नववर्ष उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साजिबू चेइराओबा नामक पारंपरिक नववर्ष उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी, मणिपुरी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार ने हाल ही में लोकसभा से किस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में लोकसभा से जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, GEOLOGICAL जियोलॉजिकल SURVEY सर्वे ऑफ INDIA इंडिया से कालिंजर किले के क्षेत्र को राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल घोषित किया। यह किला किस राज्य में स्थित है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालिंजर किले के क्षेत्र को राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल घोषित किया। यह किला उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने प्रेम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने प्रेम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए इंडोनेशिया देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 7, WORLD वर्ल्ड HAPPINESS हैप्पीनेस REPORD रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 116 है। ऑप्शन सी, 116। प्रश्न नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र जहां हाल ही में घटनाओं के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ, उसका नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र जहां हाल ही में घटनाओं के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ, उसका नाम साउथ पार्स गैस फील्ड है। ऑप्शन सी, साउथ पार्स गैस फील्ड। प्रश्न नंबर 9, भारत ने चीन में अपने नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत ने चीन में अपने नए राजदूत के रूप में विक्रम के दौरे स्वामी को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी, विक्रम के दौरे स्वामी। प्रश्न नंबर 10, विश्व वानिकी दिवस WORLD वर्ल्ड FORESTRY फॉरेस्टी डे वर्ल्ड फॉरेस्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 21 मार्च। सही आंसर। चलिए अब हम 20 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला,
हर वर्ष विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 20 मार्च। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम के किस सैटेलाइट की परमाणु घड़ी खराब होने से NAVIC नैमिक प्रणाली प्रभावित हुई? ऑप्शन बी IRNSS 1F। प्रश्न नंबर तीसरा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस जल डमरू मध्य को खुलवाने के लिए अन्य देशों व चीन से भी युद्धपोत भेजने की अपील की थी? ऑप्शन सी हारमुज जल डमरू मध्य। प्रश्न नंबर 4, नेशनल क्वांटम मिशन NQM की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 2023। प्रश्न नंबर 5, चीन द्वारा LAC पर बनाए जा रहे जियाओकांग गांव का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस राज्य पर पड़ रहा है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? ऑप्शन बी 12 सप्ताह। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन सी तीसरा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को इंटीग्रेटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक। कहाँ है? लंदन में सेंट्रल बैंक है। प्रश्न नंबर 9, जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत हाल ही में किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन MOU किया गया? ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आप सभी से 20 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम उनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। प्रश्न दूसरा, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रश्न तीसरा, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, मानक यामोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न दूसरा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न तीसरा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।